ऑफिशियल न्यूज़ टेक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि हिटलर ने यहूदियों को कत्ल क्यों किया था? ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गईं और कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी। मगर सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम को ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक हासिल है और जर्मनी की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि मुल्क से तमाम गद्दार ख़त्म कर दिए जाएं, क्योंकि गद्दार किसी भी मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। पहली जंग अजीम में जर्मन में रहने वाले यहूदियों ने जर्मन मफाद के खिलाफ बरतानिया और इसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मन में रहते हुए जर्मन के खिलाफ काम करना हिटलर के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। वो इन यहूदियों की पुरानी तारीख से भी वाकिफ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगम्बरों से बदअहदी की थी, इसलिए वो उन्हें एक लानतज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। यहूदी ईसाइयों की तरह हज़रत ईसा खुदा का बेटा नहीं मानते थे और कई ईसाई हज़रत ईसाइयत के मानने के इस इनकार को तकब्बर की निशानी समझते थे। कई सदियों तक चर्च ने यह सिखाया था कि हज़रत ईसा यहूदियों की वजह से हुई थी, जबकि आज के मौरफीन और चर्च जो कि यहूदियत से मरगूब हैं, ये सिखाते हैं कि हज़रत ईसा को रोम की हुकूमत ने इसलिए शहीद किया था कि वो लोग इन्हें अपने इक़्तिदार के लिए एक सियासी खतरा समझते थे। उस वक्त चूँकि पुराने ज़माने के चर्च सूद होरी की इजाज़त नहीं देता था और यहूदियों ने ईसाई अक्सरियत के लिए साहूकारों का किरदार अदा किया था। फ्रांस में रूस की खुफिया पुलिस के एक एहलकार ने यहूदियों के बड़ों के दस्तावेज़ात तैयार किए। दस्तावेज़ात में यह कहा गया कि यहूदी पूरी दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। इन दस्तावेज़ात में आलमी यहूदी लीडरों की एक खुफिया मीटिंग के राज भी अफशा किए गए, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया पर काबज़ होने के मनसूबों को हतमी शक्ल दी थी और इनमें यह वाज़ह था कि यहूदी खुफिया तंजीमों और एजेंसियों के ज़रिए सियासी जमातों, माशियत, आबारात और अवामी राय को कंट्रोल करना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन खुफिया दस्तावेज़ात को मुख्तलिफ मुल्कों में शाया किया गया, जिनमें रियासत मुत्तहिदा अमरीका भी शामिल था। नाज़रीन मोहतरम, 7 नवंबर 1938 पेरिस में जर्मन सफारतकार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। रद्द अमल के तौर पर 9 नवंबर 1938 की रात को पूरे जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद शुरू हो गया। 2 दिनों में 250 से ज़्यादा यहूदी इबादत गाहें जलाई गई, 7000 से ज़्यादा यहूदी कारोबारों में लूट मार की गई और दर्जनों यहूदियों को मार दिया गया। यहूदी कब्रिस्तानों, अस्पतालों, स्कूलों और घरों को लूट लिया गया, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड्स वाली गाड़ियां देखती ही रही। सड़कों पर बिखरे हुए दुकानों की खिड़कियों के शीशों की वजह से इन फसादात को क्रिस्टल नाइट्स यानी टूटे हुए शीशों की रात कहा जाने लगा। यह सब यहूदियों की जर्मन के खिलाफ साजिशों और पुरतशद्दुद हमलों में मुलव्वस होने के बाद किया जा रहा था। फसादात के बाद सुबह जर्मनी के 30,000 यहूदी मर्दों को यहूदी होने के जुर्म में गिरफ्तार करके हरासी कैंपों में भेजा गया, जहां इनमें से सैकड़ों अफराद गैर यहूदियों के हाथों खत्म हो गए। कुछ यहूदी औरतों को भी गिरफ्तार करके मकामी कैद खानों में भेज दिया गया। यहूदियों के कारोबारों को उस वक्त तक दोबारा खोलने की इजाज़त नहीं दी गई जब तक इनका इंतज़ाम गैर यहूदियों के हाथों ना दिया गया और फिर यहूदियों पर कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसकी वजह से इनके घरों से निकलने का औकात महदूद हो गए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्रिस्टल नाइट के बाद जर्मन और ऑस्ट्रियन यहूदी बच्चों और नौजवानों की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई। इन पर पहले ही अजायब घरों, अवामी पार्कों और तैराकी के पुलों में दाखिले पर पाबंदियाँ लगा दी गई थी। अब इनको सरकारी स्कूलों से भी खारिज कर दिया गया। अपने वालिदैन की तरह यहूदी नौजवानों को भी जर्मनी में मुकम्मल तौर पर अलहदगी का सामना करना पड़ा। मायूसी में कई यहूदियों ने खुदकशी की, ज़्यादातर खानदानों ने भाग जाने की भरपूर कोशिश की। 70,000 के करीब पाले यहूदियों को जर्मनी से निकाल दिया गया। यहूदियों की निशानदेही करके इनको सरकारी ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। तारीख में पहली मरतबा कानून में यहूदियों की तारीख फराहम की गई थी। जर्मनी हुकूमत ने उन तमाम यहूदियों के लिए जो अपने पहले नामों से फौरी तौर पर यहूदी ज़ाहिर नहीं होते थे, अपने नाम से पहले एक यहूदी नाम का इजाफा करना ज़रूरी करार दे दिया। मर्दों को इसराइल और औरतों को सारा का नाम दिया गया। जर्मन हुकूमत ने यहूदियों के तमाम पासपोर्ट जब्त करके नए पासपोर्ट जारी किए, जिन पे लफ्ज़ जे का निशान लगाया गया, जिससे यहूदियों की शनाख्त ज़ाहिर होती थी। फिर 19 सितंबर 1940 में जर्मनी में यहूदियों की शनाख्त के लिए एक बैज मुतारफ़ करवाया गया। 6 साल से ज़्यादा उम्र के यहूदियों को हर वक्त अपने कपड़ों पर पीले रंग का 6 नुक्तों वाला सितारा पहनना ज़रूरी ठहराया गया, जिस पर काले हरफों में जर्मन ज़बान में लफ्ज़ यहूदी लिखा गया। अब जर्मनी में मौजूद यहूदियों को इस बैज को देख के पहचाना जाने लगा। इसके बाद अक्टूबर में जर्मनी में यहूदियों की बाकायदा जलावतनी शुरू हो गई। मार्च 1942 से यहूदियों के लिए अपनी रिहाइश गाहों पर सितारे की अलामत की नुमाइश करना ज़रूरी हो गया। नाज़रीन कराम, यहूदियों का एक गिरोह अब भी ऐसा है जो आज भी कदीम तौरात को मानता है। ये आपको अक्सर दीवार गिरिया में माथा रगड़ते हुए रोते मिलेंगे, मगर ये लोग तादाद में बहुत ही कम हैं। ज़्यादातर जुनूनी जो ज़ायनिस्ट कहलाते हैं, दुनिया के सामने मजलूम बनकर हमदर्दियत समेटने वाले लोग हैं। दरिंदों से ज़्यादा सिफाक हैं, ये अपना मकसद कभी नहीं भूलते। और आज हिटलर को वक्त ने बिल्कुल दुरुस्त साबित किया कि उसने जर्मनी से यहूदियों को क्यों निकाला था और इनका कत्लेआम क्यों किया था।